पूस की रात, कड़कड़ाती ठंड का मौसम था। पोस का महीना चल रहा था। रातें इतनी सर्द थीं कि बाहर निकलना भी कठिन लगता था। आसमान में धुंध छाई रहती, खेतों पर ओस जम जाती और ठंडी हवा शरीर को चीरती हुई गुजरती थी। लेकिन गरीब किसान हल्कू के लिए आराम जैसी कोई चीज नहीं थी। हल्कू एक गरीब किसान था। दिन रात मेहनत करता, खेत जोतता, बीज बोती और फसल उगाता, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी खत्म नहीं होती थी। जो थोड़ा बहुत कमाता वो साहूकारों के कर्ज में चला जाता। उसकी पत्नी मुन्नी भी मेहनती और समझदार थी। दोनों बड़ी मुश्किल से पैसे बचा रहे थे ताकि इस बार ठंड से बचने के लिए एक कंबल खरीद सकें। एक शाम हल्कू उदास चेहरा लिए घर आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, मुन्नी, सहना आया था, पुराने पैसे मांग रहा है। मुन्नी चौंक कर बोली, तो क्या करे? जो 3 रुपए कंबल के लिए रखे हैं वो भी दे दे। पूस की रात खेत में बिना कंबल कैसे रहोगे? हल्कू चुप रहा। उसकी आंखों में मजबूरी झलक रही थी। वो बोला, अगर पैसे नहीं दिए तो गालियां देगा। मुन्नी का दिल टूट गया। बहुत मेहनत से जो पैसे बचाए थे आखिरकार भी साहूकार को देने पड़े। अब कंबल खरीदने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। रात हुई, ठंडी हवा और तेज हो गई। हल्कू अपने खेत की रखवाली करने निकला। उसके साथ उसका वफादार कुत्ता जबरा भी था। खेत के किनारे उसने बांस की छोटी सी छतरी बना रखी थी। वहीं एक पुरानी चादर ओढ़कर बैठ गया। लेकिन ठंड इतनी भयानक थी कि उसके दांत किटकिटाने लगे। जबरा भी ठंड से कांप रहा था। हल्कू ने उसे सहलाते हुए कहा, क्यों जबरा, ठंड लग रही है? क्या करें भाई, गरीब की जिंदगी ही ऐसी होती है। हवा और ठंडी होती गई। हल्कू ने कई बार सोने की कोशिश की, लेकिन ठंड उसे सोने नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद उसने सोचा कि पास के बगीचे से सूखे पत्ते लाकर आग जलाई जाए। वह और जबरा अंधेरे में पत्ते इकट्ठा करने लगे। हाथ सुन्न हो रहे थे, लेकिन किसी तरह उसने पत्तों का ढेर बनाकर आग जला दी। आग की गर्मी मिलते ही हल्कू को थोड़ी राहत मिली। वह हाथ सेकने लगा। जबरा भी आग के पास बैठ गया। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे सारी परेशानियां खत्म हो गई हों, लेकिन धीरे धीरे पत्ते जलकर राख बन गए। फिर वही कंपकंपी। हल्कू का शरीर जवाब देने लगा। तभी खेत से आवाज आई। कुछ जानवर खेत में घुस आए थे और फसल चर रहे थे। जबरा जोर जोर से भौंकने लगा। हल्कू ने सिर उठाकर देखा। वो जानता था कि अगर अभी जानवर नहीं भगाए गए तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ठंड इतनी भयानक थी कि उसके पैर उठ ही नहीं पाए। उसने खुद से कहा, जाने दो, अब उठकर क्या करो, इस ठंड में मर जाऊंगा। वो राख के पास सिकुड़कर बैठ गया। जबरा भौंकता रहा और जानवर पूरी फसल चरते रहे। धीरे धीरे रात बीत गई। सुबह सूरज निकला तो मुन्नी खेत पर पहुंची। खेत की हालत देखकर वो चौंक गई। पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। वो दुखी होकर बोली, सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। लेकिन हल्कू के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब कम से कम इस ठंड में रात रात भर यहां सोना तो नहीं पड़ेगा। मुन्नी उसे देखती रह गई। गरीबी ने हल्कू से उसकी उम्मीद, मेहनत और संघर्ष करने की ताकत तक छीन ली थी। यही उस किसान की सबसे बड़ी हार थी।